Good morning, my dear students. Myself Suman Gupta, Faculty of Applied Physics. So welcome to all of you on online education platform of RIT Group of Institutions. So dear students, जैसे कि हमारी जो अभी तक की क्लास हुई थी, लास्ट क्लास में हमने एरर के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करा था। हमने जो हमारी एरर टॉपिक यानी त्रुटि जो टॉपिक होता है हमारा, उसमें हमने क्या करा था, न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे उस पर बेस्ड। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, अगर उसमें कोई त्रुटि हो रही है तो हम कैसे उसका परसेंटेज एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ी बहुत समझ में आया होगा कि हमें इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना चाहिए या इनमें हम किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं एक सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन बच्चों ने भी अभी से न्यू एडमिशन हुए हैं जिनके, ठीक है, उन बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी क्लासेस चल रही हैं रेगुलर, आप उन क्लासेस को रेगुलर अटेंड कीजिए। ठीक है, और आपकी जो भी क्लासेस मिस हो गई हैं यानी स्टार्टिंग की जो भी क्लासेस हैं, आप उनको 1 बाय 1 करके देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो आपकी स्टार्टिंग के जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, और आपको आने भी चाहिए हर एक चीज़, और मैंने क्या करा है, हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। और आपको क्या करना है, इन क्लासेस के साथ साथ आपको पीछे की भी क्लासेस अटेंड करनी। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको कि पीछे की जो हमारी क्लासेस हो गई हैं उनके चक्कर में आप अपनी डेली की क्लासेस मिस कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। इनके साथ साथ ही आप उन क्लासेस को भी देखिए अपना। ठीक है, और अपने नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर तरीके से और उन्हें रिवाइज़ करते रहिए, जिससे कि आपको भी चीज़ें याद होती रहें। ठीक है, और किसी भी स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आपको ज़रूर चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत तो आएंगी ही एटलीस्ट। ठीक है, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, किसी स्थान पर g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक व्यक्ति इसका मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ज्ञात करता है, मापन में हुई प्रतिशत त्रुटि निकालिए। ठीक है, यानी ये हमसे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, वहाँ पर हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई इंसान है, एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, इस ग्रेविटी को मेज़र करता है यानी उस गुरुत्वीय त्वरण को मापता है, तो उसके अकॉर्डिंग कितना मान आता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है उसमें आप प्रतिशत त्रुटि निकालिए कि कितने % का उसमें एरर हुआ है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को आप एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ जी एट अ प्लेस ऑन द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अ पर्सन कैलकुलेट्स इट्स वैल्यू एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि जो हमारा अर्थ है उसके किसी स्थान पर क्या है, जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई पर्सन है वो क्या करता है, इस ग्रेविटी को क्या करता है, मेज़र करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रेविटी कितनी आ रही है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो अर्थ है उसकी ग्रेविटी में कितना परसेंटेज एरर आया है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता है, जो 9.8 है वो क्या है, एक तरफ से क्या है, ये हमारा वास्तविक मान है, यानी एक तरफ से क्या है, ये ट्रू वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अच्छा, अब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, ये हमारा किसी इंसान द्वारा मापा गया मान है, यानी कि किसी पर्सन द्वारा क्या है, मेजर्ड वैल्यू है ये। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व वैल्यू भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी एक तरफ से कह सकते हैं इसको प्रेक्षण मान कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या करना है, प्रतिशत त्रुटि, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर। तो क्या हम कैसे करेंगे, आपको पता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर जो हमारा एरर है, हो सकता है कि जो भी हमारा ट्रू वैल्यू है, यानी कि जो वास्तविक मान है, हमने जो क्या कहते हैं मापा गया मान है, यानी कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, यानी कि जो हमारा मापा गया मान है, हो सकता है कि जो हमारे मेजर्ड वैल्यू हो वो क्या आए, जो हमारा क्या कहते हैं एब्सोल्यूट जो हमारा ट्रू वैल्यू है यानी वास्तविक मान से, हो सकता है कि ये ज़्यादा भी हो, वास्तविक मान से हो सकता है क्या हो, ये ज़्यादा हो। ठीक है, या हो सकता है कि जो हमारा मापा गया मान है वो वास्तविक मान से कम भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमेशा ऑलवेज जैसे लेस होगा हमारी जो मेजर्ड वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, मान लीजिए कि अगर मैं कोई रॉड ले लेती हूँ, ठीक है, ये चीज़, तो मेरे अकॉर्डिंग इस रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है, मान लीजिए कि 10 मीटर है। ठीक है,
हम यही मान लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मैं ऐसे ये रॉड लेकर के आई, ठीक है, इसकी एक्चुअल लेंथ यानी उसका जो वास्तविक मान है वो कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। ये अब क्या हुआ कि मैंने इस रॉड को मेजर करा, स्केल लिया मैंने, ठीक है, उससे मैंने मेजर करा, तो मेरे अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू मान लीजिए सपोज कितनी आ रही है, 9 मीटर आ रही है, ठीक है। तो ये 9 मीटर क्या है मेरे लिए, एक ऑब्जर्व वैल्यू है, एक तरफ से प्रेक्षण मान है ना हम, ठीक है, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ अब क्या हो रहा है कि अगर आपने क्या करा, इस रॉड की लेंथ को आपने मेजर करा, तो आपके अकॉर्डिंग सपोज कितनी आ रही है, ये मान लीजिए कि 10.5 आ जा रही है, 10.5 मीटर आ रही है। ये किसके अकॉर्डिंग आ रही है, आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी एक तरफ से क्या है, 10.5 मापा गया मान है, एक तरफ से मेजर्ड वैल्यू है ना, ठीक है। ये हमारा क्या था, 10 मीटर क्या था, एक तरफ से ये ट्रू वैल्यू थी, ठीक है, ये चीज़। और ये दोनों क्या है, हमारी मेजर्ड वैल्यू यानी कि मापा गया मान है हमारा, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू है। तो आप देख रहे हो एक बार कि जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है मेरे अकॉर्डिंग क्या आ रही थी, इस ट्रू वैल्यू से क्या थी, यानी इस वास्तविक मान से एक बार कम आ रहा था, ठीक है। अगर आपने इसी रॉड की लेंथ को मेजर करा तो आपके अकॉर्डिंग कितनी आ रही है मेजर्ड वैल्यू, 10.5। तो आपने देखा कि जो आपके द्वारा मापा गया मान है वो क्या है, वास्तविक मान, यानी 10 मीटर से क्या है, ज़्यादा है ना। तो हम एरर, इस केस में एरर हम कैसे निकालेंगे, 10.5 में से मैं किसको माइनस करूँगी, 10 को माइनस करूँगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये दोनों चीज़ें ले रही हूँ तो इसके अकॉर्डिंग हम एरर कैसे निकालेंगे, 10 में से हम 9 को माइनस करेंगे। तो आपने देखा कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है वो हमारे ट्रू वैल्यू से ज़्यादा हो, ठीक है, वो लेस भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये, ठीक। तो इसी तरीके से अब हम निकालेंगे। अब आपने देखा कि जो हमारा 9.8 है ये क्या है, एक तरफ से एक्चुअल वैल्यू है यानी कि वास्तविक मान दे रखा है हमें, ठीक है। अच्छा, और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, मेजर्ड वैल्यू है यानी मापा गया मान है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 10 में से किसको माइनस करोगे, 9.8 और अपॉन हम 10 लेंगे, ठीक है, और इंटू हम क्या कर देंगे, 100। आपको पता ही है, ठीक है, 10 माइनस 9.8 अपॉन 10 इंटू हम 100 करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो 9.8 है वो 10 से हमारा कितना लेस है, 10 से कितना लेस है, ठीक है, और वो किससे लेस है, 10 से लेस है ना। आप देख रहे हो कि जो 9.8 है, ठीक है, इसका मान जो है किससे कम है, 10 से कम है ना, तो इसलिए हम 10 में से माइनस करेंगे, और किससे कम है, 10 से, ठीक है। ये चीज़ आपने परसेंटेज वगैरह क्या हम निकालते थे ना, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कोई क्वेश्चन कह रही हूँ कि 2 इज़ हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन 3, जैसे कि अगर 2 जो है वो क्या कहते हैं 3 से कितना ज़्यादा और कितना कम है, हमें ये प्रतिशत निकालना। तो आप कैसे निकालते थे, क्या करते थे, जो 2 है वो 3 से कितना कम दिख रहा है आपको, 1 कम दिख रहा है। अच्छा, जो ये 1 जो वैल्यू है ये कम किससे है, 3 से ना, तो हम नीचे क्या करते थे, वो वैल्यू लेते थे और इंटू क्या करते थे, 100 करते थे। इस तरीके से हमारा क्या आता था, परसेंटेज हम निकालते थे किसी चीज़ को, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम हम यहाँ पर भी यही करेंगे कि जो 9.8 है वो 10 से कितना कम है और किससे कम है, 10 से कम है, इस और इंटू क्या कर देंगे, 100, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 अपॉन 10 इंटू 100, ठीक है। ये तो आप इस पॉइंट को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल दिया, इसमें प्रतिशत थोड़ी, यानी कि जो हमारा ग्रेविटी है उसमें कितना परसेंटेज आ रहा था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। ये चीज़। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन है, नोट कीजिए आप, एक बेलन की लंबाई के मापन में 2% त्रिज्या के मापन में 1% तथा द्रव्यमान के मापन में 4% की त्रुटि होती है, बेलन के घनत्व के मापन
में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। ठीक है, ये चीज़ लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। द एरर इन मेजरमेंट of length of a cylinder is 2% in radius is क्या 1% and in mass there is 4%. What will be the percentage error in the density of the cylinder। ठीक है, ये तो जैसे कि आप देख रहे हो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक बेलन की लंबाई के मापन में 2%, त्रिज्या के मापन में 1% तथा द्रव्यमान के मापन में 4% की त्रुटि होती है, तो बेलन के घनत्व के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। ठीक है, आपको एक बेलन दे रखा है, उसकी लंबाई में आपको बता रखा कि कितना परसेंटेज एरर हो रहा है या उसकी त्रिज्या में हमारा कितना प्रतिशत त्रुटि हो रही है और उसके द्रव्यमान में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो रही है। ठीक है, तो अगर हमें ये सारी चीज़ें दी हैं तो हमसे पूछ रहा है कि बेलन के घनत्व में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। ठीक है, ये तो इंग्लिश में एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है। द एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ सिलेंडर इज 2%, इन रेडियस इज 1% एंड इन मास देयर इज 4%। ठीक है, व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। आपको क्या बोला है कि एक सिलेंडर हमने लिया है, उसकी लेंथ को जब हमने मेज़र करा तो उसमें कितने परसेंट की एरर आ रही थी, 2% की। ठीक है, उसके रेडियस में कितनी आ रही है, 1% की, और उसके मास में कितनी आ रही है, हमारी 4% की एरर आ रही है। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो हमारा सिलेंडर है उसकी डेंसिटी में कितने परसेंट का एरर आएगा। ठीक है, ये चीज़। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें क्या निकालना है कि बेलन का जो घनत्व है उसके मापन में कितने परसेंट की त्रुटि होगी। ठीक है, पहले आपको दे क्या क्या रखा, आप यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एक तो जो बेलन की जो लंबाई है उसमें परसेंटेज एरर बता रखा है, यानी कि जो हमारे सिलेंडर है उसकी लेंथ में कितना परसेंटेज एरर है, 2%। तो लेंथ को आपको पता है हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो अगर मैं इसका क्या निकालूँ परसेंटेज एरर लेंथ के लिए, तो वो कितना दे रखा है, 2%। मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या देखा है, त्रिज्या के मापन में 1% का परसेंटेज एरर हो रहा है, यानी कि जो हमारा रेडियस है उसको हमने जब मेज़र करा तो कितना परसेंटेज एरर आ रहा है, 1। ठीक है, तो आपको पता है जो त्रिज्या है यानी रेडियस, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। अगर मैं इस आर का त्रिज्या का परसेंटेज एरर निकालूँ तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू, ये वैल्यू दे कितनी रखी है आपको, 1%। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो हियर, यानी यहाँ। ठीक है, ये चीज़। ठीक, इसी तरीके से आप देख सकते हो नेक्स्ट हमारा क्या है, जो हमारा बेलन है उसके द्रव्यमान में कितने परसेंट की त्रुटि हो रही है, 4% की, यानी कि जो सिलेंडर है, ठीक है, उसके मास में कितने परसेंट की हमारी एरर हो रही है, आप देख सकते हैं 4% की। तो आपको पता है जो द्रव्यमान है यानी मास, उसको हम परसेंटेज एरर उसको किससे डिनोट करते हैं, एम से। अगर मैं उसका परसेंटेज एरर निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। ठीक है, और ये कितना दे रखा हमें, 4% दे रखा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है जो घनत्व है, मैंने लास्ट क्लास में जब हमारी स्टार्टिंग की क्लास थी तो मैंने आपको डेंसिटी का फॉर्मूला भी बताया था। क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि बेलन का घनत्व, क्या, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। हम मान लीजिए डेंसिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, घनत्व को स्मॉल डी से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, आप सभी को पता है, क्या,
द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान अपॉन आयतन, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज़। तो एक तरफ से डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम अपॉन वी होगा कि नहीं। ठीक है, मैंने डेंसिटी को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, द्रव्यमान को, मास को किससे, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और आयतन यानी कि जो वॉल्यूम होता है उसको हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे कि डी इक्वल टू ऐसे रहेगा, एम ऐसी। ठीक है, अच्छा अब देखो आप यहाँ पे जो किसकी बात की गई है, बेलन के आयतन की बात हो रही है ना। एक तरफ से हम बेलन की जब बात करें सिलेंडर की, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम भी किसका लगाएंगे, यानी आयतन हम किसका लेंगे, बेलन का ही लेंगे, सिलेंडर का ही लेंगे। ठीक है, तो बेलन का आयतन होता क्या है, हाँ, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम होता है सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, ये डेंसिटी ऐसी रहेगी, मास यही रहेगा, और जो हमारा वी है यानी आयतन, तो आपको पता है बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे, जो भी हमारे ये फॉर्मूला है इसमें हम क्या निकालेंगे, डेंसिटी में परसेंटेज एरर, यानी जो हमारे ये घनत्व है डी, इसमें हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, ये अब आप क्या करो, लिखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, बेलन के घनत्व में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि यानी कि परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज एरर, मैंने आपको बताया जो डी है इसका पहले हम रिलेटिव एरर यानी कि सापेक्ष त्रुटि कैसे लिखेंगे, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घनत्व का प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी, यानी डेंसिटी की। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आप देख रहे हो क्या है, हमारा मास है ना, द्रव्यमान, तो इसका आप निकालो क्या आ जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है, होल अपॉन क्या है, पाई आर स्क्वायर एल है ना। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एक 2-3 क्लास पहले। ठीक है, अगर हमारा कुछ फॉर्मूला इस तरीके से बन रहा था, मान लीजिए एक्स इक्वल टू क्या था, वो ए की पावर एम बी की पावर एन अपॉन सी की पावर एल होता था। तो क्या होता था, हम इसको अगर हम परसेंटेज एरर निकालते थे तो कैसे निकालते थे, डेल्टा ए अपॉन ए, ये पावर क्या आ जाती थी, आगे आ जाती थी, इंटू 100 हो जाता था, प्लस फिर हम प्लस साइन लगाते थे, और ये एन हमारा क्या आ जाता आगे, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, और प्लस क्या हो जाता था, ये एल डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते थे, अगर हमारा कोई इस टाइप का टर्म है तो हम इसको कैसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, तो आप देख रहे हो होल अपॉन हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर एल है, पाई क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, आर स्क्वायर है ना, तो आप इसको प्लस साइन लगाओगे, ये r की पावर क्या है, 2 है, तो पावर को आप आगे ले आओगे 2, और r का आप क्या निकाल दोगे, परसेंटेज एरर। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम क्या आप देख रहे हो, l है ना, तो यहाँ पे फिर प्लस साइन लगाओगे, और क्या आ जाएगा, ये डेल्टा l अपॉन एल इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये अब आप देखो, आपने क्या करा था, स्टार्टिंग में इन सब की वैल्यू निकाली थी, डेल्टा l अपॉन एल इंटू 100 की कितनी थी, 2%, यानी रेडियस में हमारी जो प्रतिशत त्रुटि हो रही थी वो कितनी थी, 1% की, और जो मास में आ रहा था वो कितना था, 4%। तो आप इन सब वैल्यूज़ को इसमें रख सकते हो, इसलिए क्या हो जाएगा, इस डेल्टा m अपॉन एम इंटू 100 की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, ये अच्छा, ये अब ये 2 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब डेल्टा r अपॉन 100, इस पूरे की वैल्यू कितनी दी है आप देख सकते हो, 1%, इंटू आप 1 कर दोगे, प्लस डेल्टा l अपॉन एल इंटू 100 आप देख रहे हो कितना दे रखा है आपको, 2%, तो आप यहाँ पे 2 लिख दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 + 2 + 2, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 8%। ठीक है, ये चीज़, तो यानी कि जो हमारा बेलन था उसके घनत्व में कितना परसेंटेज एरर आया, यानी कितने प्रतिशत की त्रुटि आई है, 8% की, यानी कि सिलेंडर की जो डेंसिटी है उसमें कितना परसेंटेज एरर आया हमारा, 8% का। ठीक है, ये चीज़, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बस जो भी इस क्वेश्चन में हमें जो भी चीज़ें दे रखी होंगी उनको आप क्या करोगे, उनका जो भी है हमारा फॉर्मूला लिखोगे आप,
ठीक है। और जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रखी होगी, मान लीजिए वॉल्यूम ले रखा है या फिर क्या कहते हैं एरिया की बात कर रहे हैं या यहाँ पे डेंसिटी की बात करो, तो हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उस हिसाब से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आज का जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था अब यहीं पे क्लोज होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मैं आप लोग से यही कहूँगी कि जो भी मैंने आपको करा रखा है ये सारी चीज़ें आप फिर से एक एक बार अपना रिविज़न कीजिए, ठीक है, ताकि आपको भी पीछे की चीज़ें थोड़ी सी रिकॉल होती रहें और टच में भी रहें आपके, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना एक जो हमारा सेकेंड चैप्टर है फोर्स एंड मोशन, यानी कि बल एवं गति, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।